नमस्कार। पिछले विमर्श में सांख्य दर्शन का विवेचन मैंने किया था। बतलाया था मैंने कि 6 आस्तिक दर्शन हैं, लेकिन उन 6 में दो दो का युग्मक जोड़े की तरह माना गया है। तो सांख्य के साथ साथ योग का उल्लेख आता है। तो अब हम आज योग के विषय में विवेचन करेंगे। योग शब्द को ही पहले लें। योग का अर्थ सामान्य रूप से जोड़ना होता है, टोटल करना। तो युजिर योगे, लेकिन यह अर्थ यहां नहीं है। इसको पूर्णतया ध्यान में रखना है। यहां पर युज धातु जो है वह अन्य अर्थ में है, समाधि के अर्थ में। युज समाधौ, समाधि के अर्थ में जो युज धातु है उसका विवेचन यहां होता है। तो कुछ लोग, कहने वाले लोग कह देते हैं कि आत्मा का परमात्मा से जोड़ना इत्यादि योग है। यह तथ्य पूर्णतया भ्रामक है। यहां पर आत्मा परमात्मा करके कोई उल्लेख नहीं आता है। अस्तु, तो युज समाधौ इस अर्थ में, समाधि के अर्थ में युज धातु से योग शब्द बनता है। इस योग दर्शन के प्रवर्तक माने गए हैं महर्षि पतंजलि। पतंजलि के विषय में कहा जाता है कि वे ही व्याकरण के महाभाष्य के प्रणेता थे। इन सारी बातों को छोड़िए। तो पातंजल योग सूत्र भी इसको कहा जाता है। अब नामकरण की दृष्टि से योग दर्शन का अर्थ हो गया कि जिसके द्वारा समाधि की प्राप्ति की जाए, उस दर्शन को कहेंगे हम योग दर्शन। इसका एकमात्र प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र ही है। छोटा ग्रंथ है, मात्र 195 सूत्र हैं, 4 भाग में बटा हुआ। 4 पाद हैं, 4 पैर हैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और अंतिम कैवल्य पाद। समाधि पाद नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें समाधि की चर्चा है। तो विविध प्रकार से समाधियों का उल्लेख आया हुआ है। साधन पाद उसको प्राप्त करने के साधन के रूप में है। इसी में अष्टांग योग इत्यादि की बातें आती हैं। और तीसरा जो है वह विभूति पाद कहलाता है। यूं इसमें भी समाधि से संबद्ध 3 विषय आते हैं, जिसका उल्लेख मैं बात करूंगा। लेकिन मुख्य रूप से इसमें है विभूतियों का वर्णन। विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्यों का वर्णन है। योग की साधना करने में जो योगी होता है वह विविध ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। और उस तरह की विभूतियों को इसमें बतलाया गया है। और चौथा पाद नाम से ही स्पष्ट है, कैवल्य पाद। कैवल्य यानी मुक्ति। तो यहां पर कैवल्य शब्द से मुक्ति का उल्लेख किया गया है योग दर्शन में। तो इस तरह से 4 पाद में यह बटा हुआ योग सूत्र या योग दर्शन है। प्रमुख ग्रंथ यही है।
और इसी पर आधारित है। लेकिन इसके आधार पर इसकी व्याख्याएं कई लोगों ने की हैं। इसमें व्यास रचित व्यास भाष्य बहुत प्रसिद्ध है, इसको योग भाष्य भी कहा जाता है। और इस पर वाचस्पति मिश्र की भी व्याख्या है। वाचस्पति मिश्र का मैंने उल्लेख पहले भी किया है कि ये ऐसे आचार्य हुए हैं मिथिला के जिन्होंने सभी दर्शनों पर कुछ न कुछ कार्य किया, सभी आस्तिक दर्शनों पर। तो योग भाष्य पर या व्यास भाष्य पर इन्होंने तत्व वैशारदी नामक टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त योग सूत्र पर अनेक भाष्य हैं, जिसमें भोज प्रणीत भोज वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, नागोजी भट्ट इत्यादि कई हैं जिनके भाष्य मिलते हैं। उसके बाद विज्ञान भिक्षु ने इस पर कुछ कार्य किया है और उनके भी जो ग्रंथ मिलते हैं उनसे भी हम योग दर्शन को समझ पाते हैं। तो इस तरह से योग दर्शन की संपत्ति बहुत बड़ी नहीं है। अन्य दर्शनों में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन उस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं है। अब ये तो संस्कृत में ये सब हैं, इसके अतिरिक्त हिंदी में भी कुछ अच्छी रचनाएं हैं। खास करके गीता प्रेस से जो प्रकाशित योग दर्शन है उसमें बहुत संक्षेप में बहुत सरल रूप से योग दर्शन को समझने के लायक बातें कही गई हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ लोगों से को वो पुस्तक सबके पास रहनी चाहिए। लेकिन एक और है पातंजल योग प्रदीप, वह बृहद टीका है, बृहद भाष्य है, जो गीता प्रेस से ही प्रकाशित है। अस्तु, तो ये सब तो अन्य बातें हुई। अब योग दर्शन में नामकरण की बातें तो मैंने बतलाई ही, और इसमें जो सिद्धांत है उस पर थोड़ा विचार हम करेंगे। योग दर्शन की शुरुआत होती है अथ योगानुशासनम, कि अब हम योग का अनुशासन, योग शास्त्र का विवेचन करने जा रहे हैं, है ना। तुरंत उसके बाद दूसरे सूत्र में पतंजलि ने योग की परिभाषा दे डाली है, और वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध का मतलब है कि सर्वथा रोक दिया जाना। जब हम शरीरी हैं तो हमारे चित्त में हमेशा कुछ न कुछ भाव तो आता ही होगा। कहते हैं पतंजलि कि उन चित्तवृत्तियों को सर्वथा रोक दिया जाना, अरे किसी भी तरह से अब वो चित्तवृत्तियां कुछ भी भावना के स्तर पर कोई भी बात नहीं ले आवे। अब चित्तवृत्तियां तो इस तरह से हैं कही गई। ये चित्त है क्या? चित्त को 5 रूप में यहां कहा गया है। चित्तवृत्ति को प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। प्रमाण वृत्ति का अभिप्राय संक्षेप में यही है कि जो कुछ भी दृश्यमान जगत में
वस्तु है उसको हम प्रमाणित कर पाते हैं। तो ये वास्तविक जो तथ्य होते हैं उसको प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत रखते हैं। विपर्य वृत्ति कहते हैं कि उल्टा, यह नहीं वह नहीं यह। तो इस तरह से विपर्य बदले में होने वाला जो विषय है उसको कहते हैं विपर्य वृत्ति। विकल्प, दो बातें आई और उनमें से कोई एक मानना, तो यह जो वृत्ति होती है वह विकल्प वृत्ति है। निद्रा वृत्ति, नींद जो हम लेते हैं तो उस समय भी हमारी चित्तवृत्ति तो काम करती ही रहती है, लेकिन हम नींद में रहते हैं तो उस पर ध्यान नहीं जाता है। कभी कभी हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं तो उठने के बाद हम कहते हैं कि आज खूब सुखपूर्वक सोया। संस्कृत में कहा गया है सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम। सुखपूर्वक मैं सोया, कुछ भी नहीं जान पाया। लेकिन उस समय चित्त ऐसा तो नहीं है कि समाप्त हो गया था, चित्त तो है। और इस वृत्ति को कहा गया है निद्रा वृत्ति। और पांचवी वृत्ति है स्मृति वृत्ति, स्मरण। पुराने विषय जो होते हैं उनका हम अनुभव करते हैं और उनको हम स्मरण करते हैं कि यह हुआ था, ऐसा हो। तो इस तरह की बातें जब आती हैं तो उसको हम कहते हैं स्मृति वृत्ति। तो इस तरह से 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां होती हैं। दूसरी ओर एक बात और कही गई है कि 5 प्रकार से चित्त की भूमियां होती हैं। चित्त की भूमि 5 तरह की होती है। वो 5 भूमियां हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त का अर्थ है चंचल। जब हम रजोगुण से युक्त होते हैं तो हमारा चित्त चंचल रहता है। उस चंचल चित्त में हम योग की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मूढ़ स्थिति वह कहते हैं जिसको कि मोहावस्था। इसका उल्लेख गीता में आप सभी जानते हैं कि जब अर्जुन पहुंचते हैं श्री कृष्ण के साथ और अपने सामने अपने भाई बंधुओं, चाचा, फूफा इत्यादि अलग अलग लोगों को देखते हैं तो उनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है कि मैं उनको मारूंगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वह मूढ़ावस्था की होती है, मोहावस्था की होती है। तो न क्षिप्त में चित्त वृत्तियों से का निरोध किया जा सकता है, न मोहावस्था में किया जा सकता है। तीसरी जो स्थिति होती है वह विक्षिप्त अवस्था होती है। विक्षिप्त पागलपन की स्थिति जो होती है। तो पागल जो होते हैं वे पूरी तरह से हमेशा अव्यवस्थित चित्त है ऐसा नहीं है। कभी कभी उनमें भी चेतना आती है, लेकिन वह बहुत क्षण मात्र के लिए आती है। उसमें भी हम एकाग्रतावस्था, निरुद्धावस्था नहीं कर सकते हैं उनका। अब उसके बाद चौथी अवस्था आती है एकाग्रावस्था। एकाग्र, हम किसी काम को करते हैं एकाग्र चित्त होकर, तो उसके द्वारा भी हमको योग की प्राप्ति में सहायता मिलती है ना। जैसे वो अर्जुन ने जो तीर चलाया था, जो पेड़ पर जो चिड़िया थी और उसके आंखों को वेदना था, तो उस समय उनकी स्थिति एकाग्र की स्थिति थी। तो एकाग्रावस्था में योग की प्राप्ति में सहायता होती है, लेकिन एकाग्रावस्था भी योग की प्राप्ति में पूर्णतया उपयुक्त नहीं है। इसीलिए कहा गया है अंतिम अवस्था जो है वह निरुद्धावस्था है। तो निरुद्धावस्था में जाकर मनुष्य योग की प्राप्ति को
कर पाता है। तो कहा गया है योग चित्तवृत्ति निरोध, योग जो है चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रोक दिया जाना। अब ऐसी स्थिति में तब क्या होता है, जब चित्त की वृत्तियां रुक गई तो क्या होगा, तो उसके लिए पतंजलि ने सूत्र दिया है तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। सांख्य के समय मैंने दृष्टा को बतलाया था, दृष्टा यानी आत्मा। तो तब क्या होता है कि आत्मा जो है, पुरुष जो है, वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, अपने स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं तो यही हूं, व्यर्थ में मैं भटक रहा था। तो चित्त का अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाना यही निरुद्धावस्था है। तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। अब इसके अतिरिक्त क्या स्थिति होती है, यदि स्वरूप में नहीं है तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि दूसरी जगह जैसी वृत्ति होगी, चित्त वृत्ति जैसी हमारी होगी उस तरह का कार्य हम करेंगे। तो यह जो है सांसारिकता ले आने वाली है। तो इस प्रकार से यह बातें कही गई है। अब इसको कहते हैं क्या कि चित्तवृत्तियों का हम निरोध करेंगे कैसे, तो उसके लिए पतंजलि ने आगे का सूत्र दिया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास के द्वारा करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो किसी भी प्रकार के अभ्यास को करते करते और विराग की भावना, जो विराग की भावना महावीर और बुद्धि इत्यादि के विषय में बतला चुका हूं, तो उस प्रकार की भावना जब आएगी तो उसका अभ्यास करते करते व्यक्ति चित्तवृत्तियों का निरोध कर लेगा। यह तो बातें कह दी गई, लेकिन इससे कैसे होगा, तो उसके लिए कहा है कि योग भी चित्तवृत्ति का निरोध कर लेंगे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। आगे एक और सूत्र देते हैं पतंजलि कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अथवा ईश्वर के प्रणिधान से भी, ईश्वर की भक्ति से भी हम कर सकते हैं। अब ईश्वर क्या है, तो ईश्वर की परिभाषा पतंजलि ने दी है क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये चारों चीज जिसको छू भी नहीं पाते हैं वैसा ईश्वर होता है। क्लेश क्या है, तो 5 प्रकार के क्लेश माने गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है, अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख, इसकी प्रतीति जो होती है वह अविद्या है। तो इस तरह के भाव से बचना है। अस्मिता भी दूसरा क्लेश होता है, इसको कहते हैं क्या, दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति यानी दृष्टा माने पुरुष, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, आत्मा, और दर्शन शक्ति का मतलब होता है बुद्धि। तो पुरुष यानी आत्मा और बुद्धि दोनों एकदम भिन्न वस्तु है। आत्मा और बुद्धि हम सामान्यतया यही कर लेते हैं कि हम दोनों को एक मिला देते हैं, नहीं। आत्मा और बुद्धि, अरे बुद्धि तो प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ है, सांख्य में आ चुका है, योग उसको भी मानता है उसी रूप में। तो प्रकृति से निकली हुई बुद्धि जो है और पुरुष अलग है, आत्मा, तो दोनों में हम कभी कभी एक जैसा सोच लेते हैं कि दोनों एक है, तो यह भी एक क्लेश है। और तीसरा क्लेश है राग, सुखानुसयी राग। किसी के प्रति हम रागान्वित हो जाते हैं, बाल बच्चों के प्रति या परिवार के जन के लोगों के प्रति, है ना। और द्वेष, अपने जो विरोधी होते हैं उनके प्रति हम द्वेष की भावना रखते हैं। तो यह दुखानुसयी द्वेष। तो इस तरह से, और फिर एक 5वां जो क्लेश है वह अभिनिवेश है। ये सबको कष्ट देता है। अभिनिवेश का मतलब है
मृत्यु का भय, हम हमेशा मृत्यु से भयभीत रहते हैं, तो मृत्यु का जो भय है वह अभिनिवेश नामक दुख है। तो इन 5 क्लेशों से रहित होना चाहिए ईश्वर को, है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, पंच क्लेशा। तो क्लेश, कर्म, 5 क्लेश हुए, इनसे रहित होगा ईश्वर। कर्म को 4 भाग में बांटा गया है यहाँ पर। वैसे अन्य दर्शनों में फिर कर्म की बात अलग कही गई है, लेकिन यहाँ पर कर्म को 4 तरह से कहा गया है। पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य और पाप से मिश्रित कर्म, और पुण्य और पाप से रहित कर्म। इन चारों से अलग होना चाहिए, तो यह कर्म हुआ। विपाक कहते हैं कर्मों का जो फल होता है वह विपाक कहलाता है। तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। आशय का मतलब है कर्म के जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों का समन्वित रूप जो होता है, बहुत सारे संस्कार, उनको कहते हैं हम आशय। इन चारों से जो रहित होता है वह ईश्वर कहलाता है, और ईश्वर की भक्ति से भी हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से ये बातें कही गई हैं। अब यहाँ पर आगे चलकर अष्टांग योग की चर्चा आई है। ये अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 जो हैं वे समाधि की प्राप्ति में, योग की प्राप्ति में सहायक हैं। कौन कौन है? यम, योग, यम को कहा गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह की चर्चा मैं जैन के समय में कर चुका है, इसलिए फिर उसको नहीं बोलूँगा। तो इनको कहते हैं यम। और शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर, तपः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर परिधानानि नियमा। शौच पवित्रता, संतोष तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। अब इन सब का विवेचन मैं करूँगा नहीं, सब स्पष्ट है। इन सब को कहते हैं नियम। और तीसरा जो है उसको कहते हैं आसन। इसी आसन को लोग समझ लेते हैं कि योग है। नहीं, आसन के विषय में तो पतंजलि ने बहुत छोटी सी बात कही, स्थिर सुखम आसनम। आप जहाँ पर जिस रूप में स्थिर होकर बैठ सकें उसको आसन कहते हैं। जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर स्थिर बहुत आसानी से बैठा हुआ हूँ, तो इसी को आसन कहेंगे। पतंजलि ने बस इतनी ही बातें कही हैं। ठीक है, इसके बाद अनेक आचार्य हुए और हठ योग इत्यादि की बातें और किस तरह से योग इत्यादि के विविध रूप दिखाए गए हैं और योगासन इत्यादि की बातें कही गई हैं, जो कि ठीक है उनका, लेकिन उसको ही हम वस्तुतः योग दर्शन नहीं कहेंगे। और उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास, श्वास कहते हैं सांस लेना, प्रश्वास कहते हैं सांस बाहर करना। तो इसका हम रोक देते हैं जो, उसी को प्राणायाम कहते हैं। जैसे सांस चल रही है और उसको रोक लेना, वही प्राणायाम है। और यह 3 तरह का है, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक जो है श्वास को जहाँ है भीतर भी रोक लेना, पूरक है श्वास को बाहर में रोक लेना, और कुंभक है जिस रूप में भी श्वास है उस रूप में उसको रख लेना। तो इस तरह से प्राणायाम होता है। फिर प्रत्याहार कहते हैं, मैं थोड़ी तेजी में बतला रहा हूँ, जल्दी हो।
प्रत्याहार कहेंगे कि मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना, और उस तरह से स्थिति जब आ जाएगी तो उसको कहेंगे प्रत्याहार। अब जो 3 विषय रह जाते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर पतंजलि ने संयम कहा है। तो उसके लिए कहते हैं देशबंधस चित्तस्य धारणा। हम किसी विषय में अपने चित्त को बांध दें, लगा दें, वही धारणा है। और फिर उसी धारणा में तत्र प्रत्ययिकता नता ध्यानम, उसमें बार बार उसी चीज को दोहराते रहना, उसी को एज इट इज रख लेना, यह जो है ध्यान है। और फिर वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाती है। तो तब वो समाधि हो जाती है कि धारणा ही ध्यान है, ध्यान ही समाधि है। तो इसको अष्टांग योग के रूप में यहाँ पर कहा गया है। बहुत सारी बातें योग में रह जा रही हैं, लेकिन चलिए इतना ही। और योग दर्शन जो है वो 3 प्रकार के प्रमाणों को मानता है, जैसा सांख्य में कहा था हमने। यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवाक्य या शब्द की जगह पर आगम शब्द कहा गया है, अर्थ वही है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण होते हैं, और इन 3 प्रमाणों के द्वारा हम योग का उल्लेख कर पाते हैं। और यह योग जो है वह 2 तरह से होता है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग में होता है क्या, वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये 4 स्टेप्स होते हैं, 4 सीढ़ियाँ होती हैं, और उसके द्वारा हम संप्रज्ञात योग को प्राप्त करते हैं। और संप्रज्ञात योग से ही हम आगे बढ़कर असंप्रज्ञात योग को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से यह सारी बातें जो है वह योग दर्शन में कही गई हैं। तो योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि चार्वाक को छोड़कर बाकी सभी दर्शनों में यह किसी न किसी रूप में व्याप्त है। सभी दर्शन किसी न किसी तरह से योग को स्वीकार करते ही हैं। तो इसलिए योग दर्शन जो है अन्य दर्शनों की स्थिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसको हम सांख्य को कहेंगे कि सैद्धांतिक दर्शन है, और योग को हम कह सकते हैं कि यह उसका व्यावहारिक पक्ष है। और यहाँ पर ईश्वर को माना गया है, लेकिन ईश्वर यहाँ पर भी जो कहा गया है, यह पूरी तरह से ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य से योग की सिद्धि हो सकती है। यदि उसमें कठिनाई होती हो तब हम कहते हैं क्या कि ईश्वर की भक्ति से भी हम योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं, संक्षेप में मैंने योग के विषय में बातें कही। अब हम अन्य दर्शन पर आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले दिन अब न्याय और वैशेषिक की बात की जाएगी। तो मैं देखता हूँ न्याय को या वैशेषिक को किसी एक को रखा जाएगा। तो यही आज योग दर्शन के विषय में बतलाया, और सांख्य योग दोनों जुड़वे हैं, और इसीलिए गीता इत्यादि में भी सांख्य योग दर्शन को एक साथ रखा गया है, और अन्यत्र भी बहुत सारे पुराणों में भी सांख्य योग को एक साथ रखते हैं। तो यही विषय विवेचित है योग दर्शन के विषय में। अब अगले दिन हम अगले विषय को लेंगे। धन्यवाद।